हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ भगवान कृष्ण की जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सबसे रोमांचक और साहसिक कहानियों में से एक है। श्री कृष्ण जन्म कथा भागवत पुराणों में पढ़ने को मिलती है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा था। वह बहुत ही क्रूर था और अपनी जनता को बहुत परेशान किया करता था। कंस की एक बहन थी देवकी। कंस ने देवकी का विवाह राजा सूरसेन बेटे वासुदेव से किया था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, तब उसने एक आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसको सजा देने के लिए धरती पर जन्म लेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत ही डर गया। कंस ने फैसला किया कि वह देवकी और उसके पति वसुदेव को अपनी निगरानी में रखेगा, ताकि यह आकाशवाणी पूरी न हो सके। देवकी ने एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को उससे दूर कर दिया। देवकी और वासुदेव यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कंस से विनती की कि वह उन्हें बच्चों को उनसे दूर ना करे, पर कंस ने उनकी एक न सुनी और 7वें बच्चे को भी उनसे दूर करने की धमकी दी। कुछ समय बीता। देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। अचानक उनका अंधेरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। भगवान कृष्ण देवकी का 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज इस बात का संकेत था कि अब बुराई के अंत का समय आ गया है। उनके कमरे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब एक आकाशवाणी हुई, वासुदेव, इस पुत्र को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम उस बालक को गोकुल में नंद को दे आओ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और टोकरी अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल दी। गोकुल पहुंचने के लिए वासुदेव को विशाल यमुना नदी पार करनी थी। जोरों की बारिश हो रही थी। शेषनाग ने अपने फन से छाया और कृष्ण की बारिश से बचाया। वासुदेव यमुना नदी पार कर अपने मित्र घर नंद के घर गोकुल पहुँचे। नंद की पत्नी यशोदा ने उसे समय एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को पालने में लिटाया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कंस ने उस कन्या को भी देवकी और वासुदेव से दूर करने की कोशिश की, पर वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह एक देवी थी। देवी ने कंस को अपना असली रूप दिखाया और उसे चेतावनी दी कि उसे उसके बुरे कर्मों की सजा देने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ ने कृष्ण को बड़े प्यार से लालन पालन किया। कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई, जिनका गोकुल वासियों ने बहुत आनंद लिया। कुछ सालों बाद जब कृष्ण बड़े हो गए, तब वह मथुरा वापस आए। उन्होंने कंस को उनके बुरे कर्मों की सजा दी और सबको सही और अच्छे कर्म करने की सीख दी।